कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। कल मेरे गुरुजी का जन्मदिन है और मैं उन्हीं के जन्मदिन पे आपको अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, उनसे जुड़ी हुई। कि कहते हैं ना कि गुरु दीक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। तो हम चारों लोग, हम दोनों और मेरे दोनों बच्चे गुरु दीक्षा लिए हुए हैं। तो हम अपने गुरुजी का जन्मदिन ऐसे ही मनाते हैं जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का मनाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी की वजह से मेरी ज़िंदगी में, मेरी बेटी की लाइफ में एक हादसा होने से बच गया। बहुत छोटी सी स्टोरी इन शॉर्ट आपको बताऊंगी कि मैंने गुरु दीक्षा ली तब से मुझे क्या फ़र्क पड़ा। मेरी बेटी पढ़ती थी तो हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में रहने तो जब पढ़ती थी उसकी जॉब लग गई। जॉब के बाद उसने एक रूम ले लिया। उसको लगता था मम्मी हॉस्टल में नहीं रहने आ पाती हैं, तो उसने रूम ले लिया। रूम उसने फ्रेंड के साथ लिया था। थोड़े दिन में फ्रेंड की जॉब कहीं और लग गई तो फ्रेंड चली गई। बेटी अकेले रहती थी तो मुझे लगा अब तो उसने रूम ले लिया, चलो हम उसके पास चलते हैं। तो मैं उसके पास जाके 1 महीना रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लौट के वापस आई क्योंकि मुझे आना था कि मैं यहाँ मेरा स्कूल चलता था तब। तो मैं वापस आई, तो मैं जिस रात में वापस आई हूँ सुबह मैं आ गई। सुबह आने के बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया सुबह 4 बजे। मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे और मेरी बेटी ने उनको फ़ोन करके पूरी स्टोरी बताई। मुझे उसको फ़ोन करने की हिम्मत नहीं थी कि मम्मी परेशान हो जाएंगी। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने मुझको बोला कि बेटी खूब रो रही है, उसके यहाँ चोरी हो गई। पता है क्या हुआ? जब मैं वहाँ से अपनी बेटी के से आ रही थी तो मैं गुरुजी की फ़ोटो के पास गई और मैंने वहाँ पे अपना सर झुकाया और कहा कि हे गुरुदेव, मेरी बेटी की रक्षा करना। मैं यही बोल के आई थी वहाँ से। और उस रात सही में गुरुदेव महाराज ने दिखा दिया चमत्कार कि मेरी बेटी के रूम में चोरी हुई थी। उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप सब चला गया वहाँ से। और मतलब मेरी बेटी एकदम सुरक्षित। मेरे गुरुदेव महाराज ने उसकी सुरक्षा एकदम इतनी रक्षा करी कि वो मेरी बेटी सेफ थी। तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो मुझे ये लगा कि क्या हुआ, मेरी बेटी रो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बताया कि उसके पास कोई नंबर नहीं है, मोबाइल भी चला गया, लैपटॉप भी चला गया, चोरी हो गई। वो किससे फ़ोन करे, उसको कोई नंबर भी नहीं आते, सिर्फ उसे अपने पापा का नंबर याद था, बाकी सबके नंबर मोबाइल में फीड थे। तो मैंने यहाँ से जिस नंबर से कॉल आई थी, मकान मालिक के नंबर से, मेरे हस्बैंड ने हमको वो नंबर दिया, तो मैंने उस नंबर पे कॉल की। तो बेटी इतना रो रही थी, वो बात ही नहीं कर पा रही थी। मेरा जी धक से हुआ, मुझे लगा कि कोई बात हुई है। मैं उससे बार बार पूछती, तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? वो कहती नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ये चोरी हो गया, आप घबराओ नहीं, मैंने आपको इसलिए नहीं फ़ोन किया, आपकी शुगर बढ़ जाती है, आपका बीपी हाई हो जाएगा, मैंने इसलिए पापा को फ़ोन किया। तो मुझे लगा कोई बात नहीं। मैं तुरंत दूसरे दिन वहाँ पे गई, दिल्ली गई, वहाँ पे देखा। तो मैं जब वहाँ रही तो मुझे यही लगा और हंसी भी आई कि गुरुदेव महाराज, मैं आपसे ही कह के आई थी कि मेरी बेटी की रक्षा करना, तो आपने मेरी बेटी की रक्षा करी। मैंने चलते समय कहा ही नहीं कि उसके मोबाइल की, उसके लैपटॉप की भी रक्षा करना। तो ऐसे हैं मेरे महाराज जी, गिराते भी हैं और उठाते भी हैं। बस ये शॉर्ट स्टोरी मैंने बताई। कल उनका जन्मदिन है, उनके चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम उनको। और उनकी कृपा, मैंने गुरु दीक्षा ली है इसलिए मेरे ऊपर तो बनी रहे, आप सबके ऊपर भी बनी रहे, जो नहीं लेता उसके ऊपर भी बनी रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।